सर जैसे कि आपने लॉक एंड की एनालॉजी बताया, हम्म, तो सर जिन कंट्रीज में ये डेथ पेनल्टी नहीं है, हम्म। तो फिर वो उधर तो ये सिस्टम कैसे एप्लीकेबल होगा मतलब? इवॉल्व सिस्टम्स हैं वो, वहां पर पनिशमेंट्स नहीं है, ऐसा नहीं है। डेथ, मैंने बोला ना कि किसी भी तरीके का पनिशमेंट, इट्स नॉट ओनली डेथ पेनल्टी, इट अप्लाइज टू एनीथिंग, है ना। एनी पनिशमेंट व्हाटसोएवर, कि किसी भी तरीके का पनिशमेंट है तो वो कुछ लोगों को रोकता है। और दूसरी चीज ये है कि एजुकेशन या कोई भी चीज जो कि कहीं पे डेवलप्ड होती है, तो वो भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें करने से या समझने में हेल्प करता है। अगर सच्चाई बोलूं मैं आपको, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या यूरोप में जो है ऐसा माहौल है जिसमें कि लोग जो है, इट इज दे आर मोर लाइक हैविंग दिस आइडिया कि अच्छा चलो हमें जो है अच्छे से रहना है। लेकिन क्योंकि उनका वो स्ट्रगल और वो वाला टाइम से ऊपर निकल चुके हैं। लेकिन हमको आज़ाद हुए भी बहुत कम टाइम हुआ है, और हमारे देश में हिट्रोजीनियस पॉपुलेशंस हैं, हम लोग बहुत टेंस रहते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स हैं। तो उस केस में जो है अभी भी उस तरीके का आइडियोलॉजी डेवलप नहीं हो पाया। तो जब डेवलप होगा तो हो सकता है कि जरूरत ना पड़े, लॉक एंड की भी जरूरत नहीं पड़े, है ना। तो जैसे मैंने बोला ना कि लॉक एंड की लगाते हैं, लेकिन ऐसा भी तो है कि नहीं लगाएं। हम ऐसा सिचुएशन भी तो डेवलप कर सकते हैं ना जिसमें कि लॉक एंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपना घर खुला छोड़ के जाएं और उसके बाद भी जब वापस आए तो ऐसा ही मिले, है ना। कोई घर में घुस के हो सकता है कि आपकी जलती हुई लाइट को बंद कर दे कि एनर्जी कंजम्पशन के कारण, लेकिन आपके घर का बल्ब नहीं चुराएगा या आपके घर का कोई पीस नहीं चुराएगा। तो ऐसा भी होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ श्याम। सर जैसे अभी शबनम अली का केस आया है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी हैंग्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आपको क्या लगता है सर कि ये सही है या फिर नहीं सही है सर? इससे क्या करना है तुम्हें? सर मतलब ये डिबेट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि शबनम को डेथ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसमें कोई पर्सनल केस से क्या करना है? नो सर, जैसे क्या डिबेट का अगर ये टॉपिक होता है तो हम इसमें क्या आर्ग्यू दे सकते हैं सर? जैसे आई एम इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी सर। तो अपने आर्गुमेंट्स बनाओ ना। इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी अगर मुझे क्या देना चाहिए ये बोलना है तो यू आर डूइंग अ कैटेगोरिकल मिस्टेक। बट सर आप अगर फेवर में नहीं है तो आप क्या आर्ग्यू देंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ सर। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो फिर तुम्हें पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा होगा? मैं तो तुम्हें ब्रेन वॉश कर सकता हूँ। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? एक्चुअली मैं तो सर जानता हूँ अपने साइड से ना कि क्या है, लेकिन तो मैं आप अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग बनाओ ना। आपको मुझसे डिबेट नहीं करना है, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि क्या आर्ग्यूमेंट्स है फेवर में, अगेंस्ट में, और आप डेवलप करो। देखिए, एजुकेटेड होने का मतलब ये होता है दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, है ना। एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं बस करता हूं मुझे पता नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो आप डेवलप करो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है वो आप करो। आप अगर चाहो तो मैं फैसिलिटेट कर सकता हूं कि शबनम को फांसी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इस पे एक डिबेट कराया जाएगा ह्यूमन राइट्स पे, है ना। या ह्यूमन राइट्स के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग डिबेट करो, कोई इशू नहीं है। आई कैन बी द जज नॉट टू टेल यू कि डेथ मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी, कि किसने आर्ग्यू अच्छा किया, है ना। आपको मेरी तरह नहीं बनना है, आपको अपनी तरह बनना है। इस चीज को मैं बहुत बार बता चुका हूं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करो, है ना। अगर मैं मेरी जगह कोई और मिल जाएगा तो वो आपको दूसरी तरीके से धो लेगा, फिर तीसरा कोई दूसरी तरीके से धो ले जाएगा। तो आप नहीं बचे। आप क्यों ऐसे या इस चीज को मानते हो, इस चीज को समझो। मेरा व्यू क्या है इस चीज के बारे में या उस चीज के बारे में, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका व्यू क्या है और क्यों है, ये चीज आप समझो। और अगर मतलब आर्गुमेंट्स दोनों ही तरफ के काफी स्ट्रांग है और मतलब व्यू पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप रास्ता लेना पड़ेगा ना, आपको लेना पड़ेगा एक रास्ता। बीइंग अ पर्सन हु हैज टू जज, आपको लेना पड़ेगा। आप जैसे कि डेथ पेनल्टी होना, जैसे सपोज किसी का केस चल रहा है और आप जज हैं, तो आपको लेना पड़ेगा कि आप भाई मैं मान लेता हूं कि बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन लेना, लेकिन लेना पड़ेगा ना। जैसे मैंने वो वीडियो बनाया था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी होगा
कि अगर मेरी मम्मी और पापा का एक साथ एक्सीडेंट हो जाए, दोनों को एक बोतल खून की जरूरत है, तो मैं ये बेवकूफी नहीं कर सकता कि दोनों को नहीं दूंगा, किसी एक को दूंगा, किसी एक को दूंगा और उसकी जान बचाऊंगा और दूसरे को मरने के लिए भी छोड़ूंगा। ये चीज भी है ना। आई नो दैट एट वन प्लेस आई हैड कुछ तो एक ऐसी चीज थी जिसके कारण से मैंने अपने पापा को बचाया या अपनी मम्मी को बचाया, जो भी है रीजन, और दूसरे को मरने भी दिया। आई कैन टेक द ब्लेम, है ना, लेकिन आई हैव टू डिसाइड। मैं बेवकूफी नहीं कर सकता दोनों को मरने दूं, ये चीज समझो। तो अगर आपके पास कोई जजमेंट आया है तो आपको लेना पड़ेगा जजमेंट। ये नहीं कह सकते कि मैं जजमेंट नहीं लूंगा, उसको डेथ देना पड़ेगा या डेथ नहीं देना पड़ेगा। तो वो सोचो, चीजें इतनी आसान नहीं होती, जैसे मैंने इससे पहले भी बोला था, लॉजिक नहीं होता है हर जगह पे कि क्वेश्चन बना लिया। यहाँ क्वेश्चन क्यों बनाया बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाया इंपॉर्टेंट है। और आप कुछ भी डिसीजन ले लो, देयर विल बी पीपल हु विल बी क्रिटिसाइजिंग एंड आल्सो देयर विल बी पीपल हु विल बी फॉलोइंग या हु विल रिस्पेक्ट यू। इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी पॉसिबल है। तो आपको उस स्टेप में क्या लेना है या कैसे लेना है, कैसे बेस्ट डिसीजन ले सकते हो आपके हिसाब से, वो लो, वो इंपॉर्टेंट भी है। पर देखिए, मैंने जैसे आपको इसके पहले भी बोला है कि यू शुड नॉट थिंक कि डेथ पेनल्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, और किसी भी हालत में कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज मत करिएगा। आपकी अगर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको डेवलप करिए, अच्छे से डेवलप करिए, रादर देन कि इसने ये कहा या उसने वो कहा एंड दिस एंड दैट, या मैंने आपको कुछ कहा। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि आई शुड स्टे वेरी न्यूट्रल विद दिस, और मैंने आपको दोनों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स बताया कि क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बट देन यू शुड डिसाइड।